Hello students, welcome to our YouTube channel. I hope you all are doing well at your home and you all must be curious and excited to study for your 10th standard. So we are here with chapter 1 chemical reactions and equations video lecture. Okay, I hope it will be useful for you. Okay, so first of all you need to know the weightage of marks in this chapter. Okay, total weightage is of 4 mark, one question of 3 mark and one question of 1 mark will be asked from this chapter. Okay, so in our introduction we will discuss basic chemical reactions which are happening around us. Okay, first one is turning of milk into curd in summer at room temperature. See, here temperature is important because at low temperature milk will not get converted into curd, but if we will keep it at room temperature, some chemical reactions will occur and this milk will be converted to curd. Another example is of iron. Any object of iron, when it is left exposed to humid atmosphere, it will react with oxygen which is present in atmosphere, okay, or the water which is present due to the humid atmosphere, and it will get rusted. आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ब्राउनिश कलर का रस्ट फॉर्म करता है. ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है. जब ग्रेप या कोई भी फ्रूट का फर्मेंटेशन होता है तो उसमें से वाइन बनाया जाता है. फर्मेंटेशन जो है ये टर्म जो है आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, राइट? तो आपको इसके बारे में थोड़ा और मैं नॉलेज दे दूँ. फर्मेंटेशन का मीनिंग होता है कि जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई प्रोसेस होती है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है तो उसे फर्मेंटेशन या तो अनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. घर पे भी जब इडली डोसा का खीरा वगैरह मम्मी बनाती है तो 6 to 8 आवर्स तक उसे ढक के रखा जाता है सो दैट फर्मेंटेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो और वो जो बैटर है वो सॉफ्ट बने. ओके, वन सच एग्जाम्पल इज कुकिंग ऑफ फूड. ओके, एज यू कैन सी मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम किचन इटसेल्फ. ओके, फूड जो है जब कुक होता है उसके अंदर बहुत सारी स्पाइसेस मिक्स होती है फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए. हम वेजिटेबल्स मिक्स करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं, बट आफ्टर कुकिंग जब आप देखते हैं तो आपको पता है कि कोई आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई ये पहले का जो टेस्ट है सेम टेस्ट वो अंदर मेंटेन नहीं रहता, वो सब मिक्स होके एक नया फ्लेवर बन जाता है. तो दिस इज़ ऑल्सो रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें टोटली जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनकी कैरेक्टरिस्टिक एकदम एक दूसरे से डिफरेंट है. वन सच एग्जाम्पल इज डाइजेशन ऑफ फूड. हमारी बॉडी के अंदर वी आर टेकिंग फूड इन फॉर्म ऑफ starch, vitamins, minerals, protein or lipid. We all know that all these forms of nutrients are very complex. ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है उसे सिंपल हमारी बॉडी के सेल अब्जॉर्ब कर पाए ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेशन की प्रोसेस होती है. उसके अंदर फूड जो है उसके पार्टिकल ब्रेक डाउन होकर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं और हमारे ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट के फॉर्म में मिक्स होते हैं. हियर ऑल्सो द रिएक्टेंट्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट. ओके, सो दिस इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, respiration, we all know that respiration is very basic life process of all the living organism. रेस्पिरेशन के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेशन करता है ग्लूकोज पार्टिकल्स का और उसमें से एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है. तो दिस इज ऑल्सो अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द product and reactant are different from each other and they are result of a chemical reaction. अभी हम आगे बात करेंगे केमिकल
रिएक्शन की कुछ एग्जाम्पल के साथ, और एग्जाम्पल में हम केमिकल इक्वेशन की हेल्प से पढ़ेंगे. ओके, सो हियर you can note it down. Okay, I'm waiting 1 minute. If you want to note down the weightage and this basic points, you can note it down. Okay, so here we will talk about chemical reactions. Okay, here they have given us some basic example so that we can know more about chemical reactions. फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें समझाया है कि शुगर क्रिस्टल्स जो है उसे जब हीट किया जाता है या तो मेल्ट किया जाता है तो स्टीमी वेपर जो है उसके साथ एक ब्राउनिश ब्लैक मास जो है वो लीव करते हैं. ओके, जब उसे कूल करते हैं तो कोई भी शुगर क्रिस्टल अपीयर नहीं होता. व्हाट डू वी मीन बाय दिस रिएक्शन कि जब शुगर क्रिस्टल है, वी ऑल नो कि उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. वेपर के फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है, और जो ब्राउनिश ब्लैक कलर का मास बचता है उसमें सिर्फ कार्बन रह जाता है. तो कार्बन जो है उसकी और शुगर क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ एकदम डिफरेंट है. दैट मीन्स जो हमारा रिएक्टेंट है शुगर क्रिस्टल, वो और हमारी जो प्रोडक्ट है विच इज़ ब्राउनिश ब्लैक मास, दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़. ओके, ये जो चेंज हो रहा है उसे केमिकल चेंज कहेंगे, और ये जो प्रोसेस हो रही है उसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन. वन अनदर एग्जाम्पल is here we will discuss the change in color. Okay, फर्स्ट में भी हमने देखा कि शुगर क्रिस्टल जनरली वाइट कलर के होते हैं और वो ब्लैक मास में कन्वर्ट हो जाते हैं. एक और यहाँ पे एग्जांपल है, सिल्वर नाइट्रेट जो है उसका रिएक्शन जब NaCl के साथ होता है तो वो फॉर्म करता है सोडियम नाइट्रेट विच इज़ NaNO3. वो भी कलरलेस है, बट उसके साथ साथ सॉलिड फॉर्म में वहाँ पे प्रेसिपिटेट मिलते हैं सिल्वर क्लोराइड के. ओके, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रेसिपिटेट. ओके, दिस इज़ न्यू वर्ड फॉर यू. सो मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूँगी कि प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सॉलिड रिमेनिंग ऑफ एज अ रिज़ल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. जब कोई भी दो एक्वस सॉल्यूशन मिक्स होते हैं तो जब रिएक्शन में टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे कुछ सॉलिड पार्टिकल्स मिलते हैं जिसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है, और फिर वो प्रेसिपिटेट है उसको जो सॉल्यूशन के साथ मिक्स होते हैं उससे अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. ओके, वी विल डिस्कस वन मोर सच एग्जाम्पल ऑफ फेरस सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट. जब फेरस सल्फेट और सोडियम सल्फेट की जब प्रोसेस होती है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है जो ग्रीन प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है. यहाँ पे भी कलर चेंज हो रहा है. यहाँ पे ये दोनों जो है वो जनरली उनका जो कलर है वो आफ्टर रिएक्शन चेंज हो जाता है इन फॉर्म ऑफ ग्रीन प्रेसिपिटेट. वन सच एग्जाम्पल इज बेरियम रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड एसिड H2SO4. बेरियम क्लोराइड और H2SO4 दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बेरियम सल्फेट रिलीज़ करेंगे और साथ में HCl भी फॉर्म होगा. तो ये बात हुई कलर चेंज की, केमिकल रिएक्शन की, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज हो रहे हैं बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट. वन सच change which we can observe in the reaction is change in energy change. दो टाइप के एनर्जी चेंजेस होते हैं. जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है. एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, दूसरा रिएक्शन जो है वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नाउ वेरी बेसिक थिंग, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है उसके एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से पता है. फोटोसिंथेसिस, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ट्रीज़ जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके वो अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं. ओके, विथ हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड
वाटर, बट उसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल थिंग है लाइट। ओके, सनलाइट जो है वो क्या करती है, ये प्रोसेस जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। ओके, तो जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे एनर्जी या तो हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। देयर आर अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन जिसके अंदर हीट या तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। जनरली क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि रिएक्टेंट के बीच में जब रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो वो बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जो है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। उसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। ओके, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एक सबसे बेसिक जो रिएक्शन है उसकी अगर हम बात करें तो वो है मैग्नीशियम जो है उसका रिएक्शन इन एयर, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम वायर with oxygen. Here what is happening, simple magnesium wire या तो magnesium ribbon जो है उसको अच्छे से क्लीन करके जब उसे फ्लेम के पास रखा जाएगा तो उसका सॉलिड फॉर्म जो है वो जब गैस फॉर्म के साथ मिक्स होगा तो व्हाट विल हैपन, ये मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ साथ इट विल रिलीज सम एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। ये सिंपल एग्जाम्पल है जिसके अंदर मैग्नीशियम वाइट फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है और लाइट एनर्जी जो है उसको रिलीज़ कर रहा है। वन अनदर एग्जाम्पल इज़ ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम जो है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है जनरली उसे कॉमन लैंग्वेज में चूना बोलते हैं। आपको सबको पता होगा कि जब कलर्स वगैरह नहीं थे तो आप अपने पेरेंट्स से अगर डिस्कस करोगे तो यू विल कम टू नो कि पहले के टाइम पे जो है वाइट वॉश किया जाता था और इस वाइट वॉश के लिए क्विकलाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता था। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसे जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके साथ साथ बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज़ होगी। अभी ये हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है रिएक्शन में, इसकी वजह से कभी कभी वो वाटर जो है इट बिकम्स वेरी हॉट, ओके, एंड समटाइम इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। लिटरली जो है वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो दिस इज़ चेंज इन एनर्जी। फर्स्ट हमने देखा था चेंजेस जो हो रहे थे वो किस में हो रहे थे, कलर में या तो स्टेट में। ये सेकंड जो हमने पॉइंट डिस्कस किया इसके अंदर चेंज जो है वो हो रहा है एनर्जी का। फर्स्ट जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसके अंदर एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रही है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। एक और टाइप का चेंज है जो केमिकल रिएक्शंस में जनरली देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ओके, विच इज़ चेंज इन स्टेट एज वी डिस्कस्ड